एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत स्पेशल वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका वर्दी का सपना है। एक और नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। दिल्ली के अंदर आप लोगों को जॉब करने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस की तरह ही बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म होती है, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। जो आपकी जॉब है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो के साथ में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, स्पेशली वो लोग जरूर देखना जिनका सपना है कि वो वर्दी पहने और उनको लग रहा था कि वो ओवर एज हो गए या उनके पास में कोई अटेम्प्ट नहीं बचा है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो आपकी एज है वो 27 साल तक है। और जिन लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ मेरे को और एक दो मौका मिल जाता तो मैं अपनी वर्दी पहन लेता, उन लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है। और बाकी सभी लोगों के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है, हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भर्ती है, कैसे है और क्या क्या होने वाला है। तो जो ये भर्ती है DSSB ने आपकी DSSS बोलते हैं, उसकी जो ये भर्तियां है दिल्ली का जो सिलेक्शन बोर्ड है, जैसे SSC जो आपका सेंटर का सिलेक्शन बोर्ड है, ऐसे ही दिल्ली का सिलेक्शन बोर्ड है DSSS। वो आपकी कुछ पोस्ट होती है उनके ऊपर वैकेंसी निकालता है और आपकी भर्ती करवाता है, या जो आपका पेपर है वो लेता है और आपका सिलेक्शन करवाता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ पोस्ट होती है जो दिल्ली की ही स्पेशली पोस्ट होती है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में होती है। उन जॉब्स की आपकी जो भर्ती है वो DSSS निकालता है, और उसके थ्रू आप लोगों की भर्ती आई है अभी जेल वार्डन की और जेल मैटर्न की। ये दोनों भर्तियां क्या हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो समझते हैं। अभी जो जेल वार्डन है वो मेल को बोला जाता है, मैटर्न फीमेल को बोला जाता है। काम दोनों का सेम होता है। ये होती क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम क्या होता है, इनका थोड़ा सा वो समझाती हूँ पहले मैं आपको। जितनी भी जेल हैं दिल्ली के अंडर में, उन सारी जेलों के अंदर जो भी मेंटेनेंस का, जो भी अपने उसको मैनेज करने के लिए जो जेल के वर्क होते हैं, जेल के अंदर जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ होता है उसका काम नहीं होता है जेल को संभालना। जेल जो होती है वो जेल बोर्ड के अंडर में, जो ये जेल वार्डन है और जेल का अलग से एक डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर में आती है। दिल्ली जेल के नाम से जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में जो दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उनको अरेस्ट करते हैं, उनका जो भी प्रोसीजर होता है वो करवा के कोर्ट से उनको जेल के अंदर वो भेज देते हैं, जुडिशियल कस्टडी के अंदर, और जेल के अंदर उनको भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे जो संभालना का या जो भी उसका प्रोसेस होता है वो जेल वाले देखते हैं, जो आपकी ये वाली भर्ती है। तो इसके अंदर बेसिकली आपका जो काम रहेगा वो कैदियों के साथ में, या जो जेल के और भी प्रोसीजर्स रहेंगे, किसी को बाहर भेजना है, किसी को अंदर भेजना है, किसी को कोर्ट में जाना है, कुछ है, उन सारे कामों से रिलेटेड जो आपका काम होता है वो होता है इसके अंदर में। आपका एक फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही लोगों के, और फिक्स टाइम के ऊपर, फिक्स जगह के ऊपर आपको जाना होता है। ऐसी कुछ आपकी नौकरी होती है। ये आपकी अभी जो नौकरी है, जो पोस्ट है वो कितनी निकली है। जो मेल है उनके लिए जो आपकी पोस्ट है वो 271 पोस्ट है, और जो फीमेल है उनके लिए 62 पोस्ट है। दोनों के लिए आपकी पोस्ट जो है अच्छी खासी हैं। बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करो कि दिल्ली पुलिस की जितनी वैकेंसी होंगी तो इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद में दूसरी 12th पास जो है वो इसको भर सकते हैं। 12th का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकता है, किसी भी स्कूल लर्निंग से हो सकता है, कोई भी आपको इश्यू नहीं है। सिर्फ आप लोगों की कोई स्ट्रीम हो सकती है, सिर्फ आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में जो आपकी एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जिन भी लोगों की एज 18 से 27 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। मेल और फीमेल के लिए लगभग दिल्ली पुलिस के जैसी ही है, दिल्ली पुलिस के जैसी ही वर्दी है। सिर्फ जो यहाँ पे DP लगता है दिल्ली पुलिस के अंदर, उसके अंदर DJ लगता है, इतना फर्क है। बाकी वर्दी वगैरह ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है आप लोगों की। तो जो आपकी हाइट है वो भी सेम है, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ST के लिए और जो कुछ पर्टिकुलर रीजन के लोग होते हैं उनको 5-5 सेंटीमीटर हाइट की जो छूट है वो दी गई है आपकी। तो उन लोगों की वो छूट आपकी जो होने के बाद में हो सकती है। जो एज है उसके अंदर छूट आपकी जो SC की 5 साल की, ST की 5 साल की, OBC की 3 साल की होती है, वो दोनों के अंदर आपकी प्रॉपर है। वो मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी वो आपकी छूट दी गई है। अब बात करते हैं
इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके 2 स्टेजेस के अंदर आपका एग्जाम होता है। एक होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और एक होता है आपका फिजिकल। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है। पर सब्जेक्ट 40 नंबर का आपसे पूछा जाता है। 40 ही क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 ही नंबर का पेपर होता है। 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 रीजनिंग के, 40 आपके हिंदी के, 40 इंग्लिश के। हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं इसके अंदर और 40 ही आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा कुछ आपका जो पेपर है वो देखने को मिलता है। इसका जो रिटन एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर आपको पेपर देना होता है। 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास में। और डीएसएसबी जैसे पेपर लेती है उसका डीएसएसबी के थ्रू पेपर होता है। तो आपका इसके अंदर एक चीज होती है, थोड़ा डिटेल में मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। अभी थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे अगर आपने एक सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद आप अगले सेक्शन के ऊपर चले गए तो वापस से उस सेक्शन के ऊपर नहीं आ सकते। जैसे अपने एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, एक बार मैथ खोल लिया, एक बार रीजनिंग खोल ली, एक बार जीएस खोल ली, हर सब्जेक्ट उसके अंदर स्विच कर सकते हैं। डीएसएसबी के अंदर ऐसे होता है, अगर आपने मैथ्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया और आपको मैथ्स एक बार में अटेम्प्ट करके अगर आपको रीजनिंग पे जाना है तो मैथ को सबमिट करना पड़ेगा और फिर मैथ्स को आप खोल नहीं सकते हो। इस टाइप से आपका जो डीएसएसबी का रिटन एग्जाम है वो होता है। रिटन एग्जाम जो होता है इसी के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। जो आपका फिजिकल एग्जाम होता है उसके मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, तो डेफिनेटली पेपर जो है वो लेंथी होने वाला है। जैसे एसएससी जो अपना सीपीओ का पेपर होता है उसकी तरह आपका लेंथी पेपर होने वाला है। लेकिन लेंथी इसके अंदर कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो 50 ना होके 40 हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी 50 ना होके 40 हैं। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग के अंदर लगता है। तो आराम से आप इस पेपर को कर सकते हो अगर एक अच्छी स्पीड बना के आप अभी से अपनी तैयारी करोगे। तो अच्छी स्पीड बना के अच्छी प्रैक्टिस के साथ में इन एग्जाम्स को आप लोगों को देना होगा डेफिनेटली, तभी आप इसके अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं अपना जो रिटन एग्जाम है वो हो गया। आपका रिटन एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया, उसके लिए आपने सारा चीजें कर ली। उसके बाद में जो एक प्रोसेस होता है वो होता है आपका फिजिकल एग्जाम। फिजिकल और रिटन पहले कौन सा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ी देर में उसके ऊपर भी मैं क्लियरिटी आपको देती हूँ। फिजिकल एग्जाम जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। फिजिकल एग्जाम में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और वेट चेक किया जाता है। लड़कों की चेस्ट चेक की जाती है फूलने के बाद 86 और फुल बिना फूले हुए 81 सेंटीमीटर जो आपकी होनी चाहिए वो। और जो फीमेल है उनका हाइट और वेट चेक किया जाता है। मेल का भी हाइट और वेट दोनों चीजें चेक की जाती हैं। और जो पीईटी टेस्ट होता है उसके अंदर आपके 3 इवेंट होते हैं। जो मेल हैं उनकी 1600 मीटर की रनिंग होती है और 6 मिनट में है। अच्छा खासा टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा, बढ़िया से मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इस टाइम को निकाल पाओगे। 1600 मीटर है, 6 मिनट के अंदर आप लोगों को करनी होगी। उसके बाद 3.9 इंच जो आपकी हाइट, 3 फीट और 9 इंच जो आपकी हाई जंप होगी। लगभग आप मान सकते हो 4 फीट से थोड़ी सी कम आप लोगों की हाई जंप होगी। और आपकी 13 फीट लॉन्ग जंप होगी। 13 फीट हाई जंप और लॉन्ग जंप आप निकाल लोगे। अच्छी तैयारी करोगे तो 1600 मीटर भी डेफिनेटली आराम से कर लोगे आप लोग। उसके बाद में 400 मीटर की 800 मीटर की रनिंग होती है लड़कियों की, जिसको 4 मिनट में करना होता है। सेम सीपीओ वाला फिजिकल होता है जो सीपीओ के अंदर होता है। 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होती है और 3 फीट की हाई जंप होती है। ये लड़कियों का फिजिकल होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत आसान भी नहीं कह सकती हूँ मैं और बहुत मुश्किल भी नहीं कह सकती हूँ। डेफिनेटली अगर ठीक से तैयारी करोगे तो आपका जो फिजिकल है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा फिजिकल और रिटन एग्जाम के ऊपर कंफ्यूजन है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। देखो इसकी 2 बार वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है, 2013 में और 2017-18 के आसपास जो आई थी आप लोगों की। उन वैकेंसी के अंदर क्या हुआ था, 13 के अंदर आपका जो रिटन एग्जाम है पहले वो करवाया गया था, 17 के अंदर आपका जो फिजिकल एग्जाम है पहले वो करवाया गया था। अभी तक कुछ भी क्लियरिटी डीएसएसबी ने नहीं दी है इस बात के ऊपर। आरटीआई लगा के इस बारे में जानने की भी कोशिश चल रही है कि हाँ आप लोगों का क्लियरिटी मिल जाए। लेकिन अगर पिछले साल के पैटर्न को देखा जाए, जो लास्ट टाइम के ऊपर एग्जाम हुआ है उसको देखा जाए तो फिजिकल एग्जाम जो है आपका वो पहले होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए चलो, फिजिकल की भी ठीक ठाक तैयारी करो और जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसकी भी ठीक ठाक तैयारी करते हुए चलो, ताकि आप लोगों का एक बैलेंस रहे और बहुत अच्छे से आप जो अपना एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट कर पाओ और अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाओ। पोस्ट लिमिटेड है, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो, जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना जो सिलेक्शन है उससे चूक जाओगे। लिमिटेड पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन अच्छे से लेने के लिए मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ये तो सबको पता है। थोड़ी सी मैं आपको इस जॉब की प्लस पॉइंट्स बता देती हूँ एक बार। हाँ, प्लस पॉइंट्स बता देती हूँ और आपको सैलरी के बारे में बता देती हूँ, ताकि एक मोटिवेशन आपके अंदर बनी रहे कि ये नौकरी चाहिए क्यों हमें। सबसे पहली बात तो आपकी जो नौकरी है वो एक फिक्स जगह के ऊपर होने वाली है। फिक्स जगह मतलब कि दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर भी फिक्स जगह है कि ये जेल है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी आएगी। तिहाड़ जेल में ड्यूटी आ गई तो वहाँ पे रहना है, मंडोली में जो जो जेल है आपकी अलग अलग रोहिणी में, उनके अंदर ड्यूटी जहाँ आ गई वहाँ रहना है आपको। मतलब कोई जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत स्टेबल नौकरी आपकी होने वाली है। 8 घंटे की शिफ्ट लगती है, लड़कियों की शायद 6 घंटे की लगती है। मतलब शिफ्ट के अंदर ड्यूटी करनी है, 8 घंटे ड्यूटी है, पता है, कर ली, हो गए, बात खत्म, पूरे दिन के लिए फ्री आप। ऐसी आपकी ड्यूटी होने वाली है। उसके बाद में आप लोगों की जो सैलरी है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बराबर बिल्कुल सैलरी मिलने वाली है। जैसे ही आप दिल्ली के अंदर नौकरी करने के लिए पहुंचोगे, 45,000 रुपये आपकी पॉकेट में होंगे पहले दिन से। इतनी अच्छी नौकरी आपकी होने वाली है। उसके साथ में पे अलाउंसेस जो होते हैं वो आपको मिलेंगे, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी, ट्रिप वगैरह के लिए भी पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको मिलती हैं, सारी वो फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। एक ऐसी नौकरी है जिसके साथ साथ अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से टाइम निकाल सकते हो और अपने आप को, अपनी फैमिली को, हर चीज़ को टाइम दे सकते हो। और सिविल जैसी सी जॉब है और साथ में आप वर्दी पहन रहे हो, वर्दी का रोब भी आपके पास में है, नौकरी भी पीसफुल है। इससे अच्छी और कोई चीज़ आई गेस नहीं हो सकती। और एक और खूबसूरत चीज़, जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो भी, जहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है, जो हमारी उस्ताद हैं जिन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की, वहीं दिल्ली जेल की भी ट्रेनिंग होती है। डीजे बोला जाता है इनको, और वहीं सेम जगह ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आप लोगों की शायद 4 महीने के अराउंड, 4 से 5 महीने की होती है। हमारे जितना बड़ा बैच नहीं होता है, 1-1 साल की ट्रेनिंग नहीं होती है। इतने सारे प्लस पॉइंट्स आप लोगों को इस जॉब के लिए तैयारी करने के लिए। आखिरी डेट जो इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो 20 दिसंबर है। जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, DSSB की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, अपना फॉर्म भर दो और तैयारी के अंदर लग जाओ। अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं मैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी, जिसके अंदर एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो और कौन सी चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया, अगर ये हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और अपडेट्स आप लोगों को चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।